अगर आप रेंट पर रहते हैं तो आपको अपनी बेसिक राइट्स पता होनी चाहिए। क्या है वो? पहला, रेंट एग्रीमेंट का महत्व। सबसे पहला और जरूरी कदम है एक प्रॉपरली लिखित रेंट एग्रीमेंट होना। सिर्फ बातों से काम नहीं चलता। लिखित एग्रीमेंट एक लीगल प्रूफ होता है जो आपकी राइट्स को सुरक्षित रखता है। उदाहरण, मान लीजिए आपने बिना एग्रीमेंट के घर ले लिया, फिर बाद में लैंडलॉर्ड कहते हैं कि रेंट बढ़ाना है या आपको जल्दी घर छोड़ना पड़ेगा। ऐसे मामलों में अगर लिखित एग्रीमेंट नहीं होगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो हमेशा ध्यान रखें, एक लिखित रेंट डीड जरूर साइन करें। दूसरा, मेंटेनेंस की जिम्मेदारी। प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस दोनों पार्टियों की जिम्मेदारी होती है, लैंडलॉर्ड और टेनेंट की। अगर पाइप लीक हो रहा है या पेंट उखड़ रहा है तो लैंडलॉर्ड को इसे रिपेयर करना होगा, लेकिन टेनेंट बिना इजाजत के घर की संरचना नहीं बदल सकते, जैसे दीवार तोड़ना या नए फिटिंग लगाना। एक और जरूरी बात, अगर लैंडलॉर्ड मेंटेनेंस नहीं करता है तो आप रिपेयर का पैसा रेंट में से एडजस्ट कर सकते हैं। बस प्रूफ रखना जरूरी है कि आपने पहले इन्फॉर्म किया था। तीसरा, प्रॉपर्टी डैमेज। टेनेंट की जिम्मेदारी। अगर मान लीजिए आपने गलती से एक खिड़की तोड़ दी या पेंट खराब कर दिया तो ऐसे में लैंडलॉर्ड को तुरंत इन्फॉर्म करें। अगर आप बिना बताए छोड़ देते हैं तो लैंडलॉर्ड आपके सिक्योरिटी डिपॉजिट से रिपेयर का पैसा काट सकते हैं। तो हमेशा ईमानदारी से काम लें। चौथा, एसेंशियल सर्विसेज का राइट। यह समझना जरूरी है कि जरूरी सेवाएं जैसे पानी, बिजली और गैस की सप्लाई को लैंडलॉर्ड कभी भी बंद नहीं कर सकता, चाहे आप रेंट लेट दें। यह एक बुनियादी मानवाधिकार है। अगर लैंडलॉर्ड ऐसा करता है तो आप रेंट अथॉरिटी में शिकायत कर सकते हैं। बिना इजाजत के एंट्री नहीं। यह तो साफ है कि घर लैंडलॉर्ड का है, लेकिन एक बार आप उसमें रह रहे हैं तो लैंडलॉर्ड बिना इजाजत के अंदर नहीं आ सकता। उन्हें 24 घंटे पहले इन्फॉर्म करना होगा और यह विजिट सिर्फ दिन के समय हो सकती हैं, यानी सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक। पांचवां, अनहैबिटेबल कंडीशंस का क्लॉज। अगर किसी घर की मेंटेनेंस लागत रेंट के 50% से ज्यादा हो जाए तो वह घर अनहैबिटेबल माना जाता है। आप लैंडलॉर्ड को 15 दिन का लिखित नोटिस देकर घर छोड़ सकते हैं। अगर लैंडलॉर्ड मना करे तो रेंट अथॉरिटी की मदद ले सकते हैं। चार्टर सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूल्स। सिक्योरिटी डिपॉजिट काफी महत्वपूर्ण होता है। मॉडल टेनेंसी एक्ट के मुताबिक लैंडलॉर्ड ज्यादा से ज्यादा 3 महीने का रेंट सिक्योरिटी के रूप में ले सकता है, और जब आप घर छोड़ते हैं तो यह डिपॉजिट आपको वापस मिलना चाहिए, बशर्ते कोई डैमेज ना हो। 7, रेंट और उसकी रिवीजन। रेंट की रकम दोनों पार्टियां मिलकर तय करती हैं, लेकिन अगर लैंडलॉर्ड रेंट बढ़ाना चाहता है तो उन्हें आपको 3 महीने पहले बताना होगा। आपके रेंट एग्रीमेंट में यह साफ होना चाहिए कि रेंट कब और कितना बढ़ सकता है। क्या आपको एक लीगल ड्राफ्ट बनवाना है? लीगल वेरीफायर को कॉल कीजिए और लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।